नमस्कार। गृह मंत्री के गृह जिला कवर्धा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप सभी कवर्धा पुलिस पर फिर थूकना चाहेंगे। निकम्मों का झुंड बन चुकी है अब कवर्धा पुलिस। इसी का एक और ताजा उदाहरण सामने आया है जहां एक व्यक्ति पर जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने प्राणघातक हमला किया और इस युवक का हाथ तोड़ दिया, सर फाड़ दिया। पता चला है कि मारपीट करने वाला आदतन अपराधी है और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते अपराधी को छोटी मोटी धाराएं लगाकर थाना से ही छोड़ दिया गया। 2 महीने हो गए, किसी अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परेशान है, अभी भी उसकी जान को खतरा बना हुआ है। पीड़ित से पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं। क्या पूरी घटना हुई थी, आप विस्तार से बताइए। मैम, मैं कवर्धा में रहता हूँ। कवर्धा से मैं अपना भाई दूज खाने के लिए अपना गांव लड़ुआ जा रहा था। तो लड़ुआ जा रहा था तो उसी दौरान लड़ुआ और लोहरा के बीच में रास्ते में घेर कर मेरे साथ मारपीट किए हैं वो लोग। और बोरी में एक बोरी हथियार रखे थे वो लोग, जैसे टंगिया हो गया, सब्बल हो गया, राड हो गया। उससे लोग प्राणघातक मतलब जान समेत मारने की लोग कोशिश किए गए हैं। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा, एसपी सर के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया तो उनको संरक्षण प्राप्त है और एसपी के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है। मेरा मोबाइल को भी लूट लिया गया है। मेरा मोबाइल में पूरी वीडियो रिकॉर्ड है उसमें। मेरा S20 अल्ट्रा है मोबाइल, उसको भी वो लोग लूट लिए हैं। 50,000 रुपये जेब में रखा था, उसको भी निकाल लिए हैं और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उसके परिवार के लोग राज्य मंत्री हैं, तो इस कारण उसका भाई के कैबिनेट मंत्री होने के कारण उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। तो ये बताइए मैम, अगर किसी के परिवार में अगर कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है या किसी सत्ता पक्ष के लोग हैं तो उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होगा क्या? आप बताइए। मैं पीड़ित हूँ, मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ और मेरे को बार बार धमकी मिल रहा है कि जान से मार देंगे करके। मैं क्या करूँगा, आप ही बताइए। विजय शर्मा जी से भी मैं मिल चुका हूँ, उनको भी आवेदन दे चुका हूँ मैं कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला हुआ है और ज़बरदस्ती मेरे साथ मारपीट किया गया है, मुझे न्याय चाहिए करके। तो अभी तक कोई उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुआ है। मैं उनके ऊपर कार्यवाही चाहता हूँ। वो तो सरेआम उनका ऐसा माहौल है उनके परिवार का कि किसी को भी सरेआम गुंडागर्दी की तरह मारपीट कर देते हैं। मतलब लोगों के मन में डर का माहौल है, मतलब किसी की ज़मीन को हथियार लेना, किसी को भी मारपीट कर देना, इस टाइप को। उसके बाद भी पुलिस उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करता। किसका संरक्षण प्राप्त है, आप क्या कहना चाहेंगे? उनका मैं बीजेपी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जैसे अपना कृषि कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है सुरेश चंद्रवंशी जी, उनका संरक्षण प्राप्त है। जो विश्व हिंदू परिषद का चंद्रशेखर वर्मा जी, उनका संरक्षण प्राप्त है। माननीय श्री संतोष पांडे जी का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं को उसका संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए उनको थाने से हाँ, इसीलिए उनको थाने, मतलब पुलिस वाले ही डरते हैं उन लोगों से। इसीलिए हाँ, जाओ तो मतलब जो पीड़ित है उनको ही थाने के द्वारा चमकाया जाता है कि तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट करने आए हो। जाओगे तो रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। ये दोनों उंगली मेरा टूट गया है, ये दोनों उंगली मेरा टूट गया है। मेरा उंगली काम नहीं कर रहा है। जिला अस्पताल में ऑपरेशन कराया था, वो लोग भी टेढ़ा जोड़ दिए हैं, उसको टेढ़ा कर दिए हैं उंगली को। ये दोनों उंगली मेरा हाथ काम नहीं करता है और सिर में यहाँ पे सब्बल से वार किया था मेरा। हाँ, प्राणघातक हमला किया था मैम। उसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं कवर्धा पुलिस से कहना चाहूंगी, शर्म कर लो कवर्धा पुलिस, थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे पीड़ित इंसाफ के लिए भटक रहा है, ये 100 किलोमीटर दूर से आए हैं मेरठ छत्तीसगढ़ में अपनी तकलीफ बताने, ताकि इन्हें इंसाफ मिले और जो नेता ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं वो नेता सबसे बड़े अपराधी हुए। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार को थोड़ी शर्म आए और इस मामले में कार्रवाई हो।